हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा ये जो सेशन है ये बहुत ही कम से कम 5 to 6 मंथ्स बाद हो रहा है। तो इसके बीच कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी हम बनाएंगे अब अपनी क्लास 11th और 12th में जो लोग आ गए हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग क्लास 10th में बिना पेपर दिए पास हो गए हैं। तो अब क्लास 11th में क्या होगा, देखिए क्लास 11th में अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेंगे, अगर PCM लेंगे तो आपको मैथ तो मिलेगी। अगर आप कॉमर्स लेंगे तो उसमें आपको मैथ नहीं मिलेगी। पर कुछ लोग क्या कंपटीशन की तैयारी के लिए या किसके लिए मैथ्स को प्रेफर करना चाहते हैं और लेते भी हैं। मतलब कम बच्चे लेते हैं पर लेते हैं, वो अच्छा रहता है कंपटीशन के लिए। तो इसलिए अब CBSE ने एक नया तरीका निकाला है कि CBSE ने मैथ्स को भी दो उसमें डिवाइड कर दिया, अप्लाइड मैथ और कोर मैथ। तो कोर मैथ वो लोग ले सकते हैं जिन्होंने 10th में स्टैंडर्ड मैथ ली हो, और कोर मैथ PCM के साथ भी ले सकते हैं और कॉमर्स के साथ भी ले सकते हैं, कम बच्चे लेते हैं। पर अप्लाइड मैथ PCM के साथ नहीं ले सकते, सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स के साथ ले सकते हैं। आर्ट्स के साथ ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं। तो क्या हुआ है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में उसके अप्लाइड मैथ्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले CBSE ने ना लेटेस्ट यहाँ पे सर्कुलर निकाला है। ये आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसमें वही सब है जो मैंने आपको बताया। इसमें कि बच्चों की अप्लाइड मैथ में स्किल्स देखेंगे, अलजेब्रा, और इन सब ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे जो इनके काम आएंगी। वो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल से अलग होगा। ये और भी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ी देर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं हटा रहा हूँ। तो देखिए इनमें अब CBSE ने कुछ और डिटेल्स दिए हैं। पेपर होगा, इसका एक पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड इसके लगेंगे 240 पीरियड लगेंगे पूरे साल में। 35 मिनट्स का एक पीरियड होगा। टाइम पेपर के 3 आवर, ये तो नॉर्मल है। अब CBSE ने जो ये दिए हैं इनके लिए चैप्टर जो है, इसके लिए क्या कोई NCERT बुक नहीं है, इसलिए हमको इससे पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज इसकी कई बुक्स आती हैं, तो मैं उसको आपको एंड में बताऊंगा। तो पहले आप इससे देखिए। और पहले इसमें फर्स्ट चैप्टर है नंबर, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल अलजेब्रा, ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर अलजेब्रा, थर्ड है मैथ्स रीजनिंग, ये कंपटीशन में बहुत काम आती है। और कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी जो हमने उसमें बहुत काम आती है इकोनॉमिक्स में। स्टैटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यानी वही जो अकाउंटेंसी का थोड़ा कवर कराएंगे, और ज्योमेट्री। और यहाँ पे इसका देखिए मार्क्स के दिए हुए, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने लगेंगे और मार्किंग क्या होगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके अपन थोड़ा डिटेल्ड देखते हैं सिलेबस। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो डिटेल में देखिए सिलेबस ये सबसे पहला इसका पार्ट होगा प्राइम नंबर इंक्रिप्शंस, और इसमें प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज देंगे आपको। सेकंड में बाइनरी नंबर के बारे में देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देंगे, इंडेक्सेस और एंटी लॉगरिथम के बारे में देंगे, और लॉज बताएंगे आपको एंटी लॉगरिथम की, जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, या आपने पहले के 3 पढ़े हुए पर बाद के आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो और इसमें आपको क्लॉक पढ़ाएंगे। क्लॉक आपका ये चैप्टर होता है, ये आपको हेल्प करता है जनरल लाइफ में भी। जैसे कि आप कोई भी साल का कोई भी डेट ध्यान रखेंगे ना, तो आप उससे निकाल सकते हैं कि उस दिन कौन सा डे पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या मतलब कोई भी। एवरेज डेटा मीन तो हमको पता ही है। और ये कैलेंडर वाला और डिस्टेंस टाइम वर्क ये भी है। ये कोर मैथ में भी होते हैं कुछ चैप्टर, पर अलग अलग नाम से होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ये सब, ठीक है। और ये आएगा अलजेब्रा भी अपने अलजेब्रा के वही सेट्स चैप्टर सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है कोर मैथ में। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं। ऑर्डर, पेयर्स, रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशन यहाँ पे, और सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस मतलब वही AP, GP। AP तो आपने पढ़ी है 10th में, पर GP नहीं पढ़ी होगी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इनके एप्लीकेशन भी बताएंगे आपको। और यहाँ पे होगा अपना सर्कुलर, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ये सब, और कॉम्बिनेशंस। और यहाँ पे मैथ रीजनिंग, मतलब ये आपको कंपटीशन बहुत कम देंगे। जो लॉजिकल्स अपन कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं हम लोग, तो उसमें जो ये मैथ्स के भी होते हैं, कई उसके भी होते हैं, तो ये उसी का ही है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके उसमें हेल्प करेगी। कैलकुलस, फंक्शंस, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सब आपको नया है, ग्राफिकल्स में दिखाएंगे आपको। और ये आप देख लीजिए एक बार, आप इसको अपना डीप व्यू देख लीजिए, और इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो अपन आगे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये अपना जैसे अपने 9th में पढ़ा था, उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा। वही बार ग्राफ, लाइन ग्राफ्स, अपन को कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन ये अपन को समझना पड़ेगा। उसके बाद अपन को टेबल, मीन, मोड, मीडियन, हाइट, लेंथ, इन सबसे हमको, और एरिया बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। अब ये बनेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन,
ये भी नया कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट्स इसमें अपने नए हैं कोरिलेशन वाले। जैसे कि आगे अपना कोरिलेशन ये वाला फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये अपनी अकाउंट्स में हेल्प करेगी। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट, ये अकाउंट्स में होता है, अकाउंट से हेल्प करता है। ये एक्यूमुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट, ये EMI भी सिखाएंगे आपको। देखना EMI भी लिखाना सिखाते हैं। ये EMI भी आ गया, EMI, टैक्स, GST, बिल पेमेंट्स, देखिए ये सब इसमें आपको पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर आपको अकाउंट्स में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि देखिए अभी तो 11th की हो गई। अब हम लोग लेने से पहले सब लोग आप ये सोचेंगे कि कहाँ पे हेल्प करती है अप्लाइड मैथ। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अप्लाइड मैथ हमको अप्लाइड मैथ मतलब से कॉमर्स के बाद जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, CA का, CS का, NBA मतलब कैट एंट्रेंस का, और भी जो कई एग्जाम्स होते हैं उसमें हमको बहुत हेल्प करता है। वैसे तो हो जाता है, वैसे तो बिना मैथ्स के भी हम क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए हमको एंड टाइम पे मैथ पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अगर हम यहाँ से रखेंगे तो कंटिन्यूएशन भी रहेगा और उसके साथ एक हेल्प भी मिल जाएगी नॉर्मल जनरल एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। और जिससे अगर आप NDA करना चाहते हैं तो NDA में ये काम नहीं देगा। NDA में आपको वही कोर मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। तो जो NDA लेना चाहते हैं तो कोर मैथ ले ले। और ये है कि प्रैक्टिकल्स बता दिए हैं CBSE ने आपको एकदम, CBSE ने शुरुआत से बिल्कुल क्लियर करते हुए चले हैं। और ये अपना है 12th क्लास का सिलेबस। 12th क्लास का आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सब सेम है। ये देख इंडेक्स, टाइम, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये भी उनका सेम है, बस थोड़ा कुछ सब टॉपिक्स में अंतर आ गया होगा। ये देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। CBSE वाले 11 जिसने 12th में वो तो समझ ही गया होगा, उनको तो 11th में पढ़ के आए होंगे। तो उनका मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। कैलकुलस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी है 11th 12th दोनों की। और यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारी आज की वीडियो में। इसमें मैंने आपको ये सब बताया। और अगली वीडियो हमारी जल्दी आने वाली है कि करियर ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ऊपर, तो वो देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने कई स्टडी की वीडियो डाली हैं अपने चैनल पे, जिससे लेक्चर्स डाले हैं अपने क्लास 10th के कई चैप्टर साइंस के, और नोट्स भी डाले हैं। तो इससे आपने अभी से स्टडी चालू कर दी। लॉकडाउन ये है कि ये मतलब नहीं है कि हम पढ़े नहीं, इससे हमें पढ़ना है, अपने रिसोर्सेज जो हमको मिलेंगे उसका फुल फ़ायदा उठाना है। इसलिए अभी से ही चालू कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया न किया तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हमें इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।